जय श्री श्याम। जब सबने छोड़ा साथ, श्याम बाबा ने लाज रखी। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 में। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भक्ति है, परीक्षा है, अन्याय है और अंत में बाबा श्याम की अद्भुत कृपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब खाटू वाले श्याम अपने भक्तों के लिए नया मार्ग खोल देते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से नगर में माधव नाम का एक सुनार रहता था। वह अपने काम में अत्यंत निपुण और ईमानदार था। उसकी बनाई हुई ज्वेलरी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करती और विशेष रूप से खाटू श्याम जी की भक्ति में लीन रहती। सुबह उठते ही वह दीपक जलाती और गुनगुनाती, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। समय बीतता गया। माधव ने मेहनत से काफ़ी धन अर्जित किया, परंतु उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, रघुवीर। वह बाहर से सज्जन दिखता था, पर भीतर से अत्यंत लालची और कपटी था। धीरे धीरे उसने माधव से मित्रता बढ़ाई। मीठी बातों से उसने उसका विश्वास जीत लिया। एक दिन माधव की आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगी। कुछ ही महीनों में वह लगभग अंधा हो गया। वह चिंता में डूब गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सावित्री, मैंने जीवन भर जो धन कमाया है, उसका कुछ भाग मैंने रघुवीर के पास अमानत रखा है। यदि कभी जरूरत पड़े तो तुम उससे ले आना। एक शापित सावित्री ने सिर झुका दिया। जहाँ से कोई जीवित कुछ समय वापस नहीं बाद लौटा, घर की आर्थिक लेकिन स्थिति प्रेम डर बिगड़ने से लगी। बड़ा होता है। सावित्री माधव रघुवीर के चला पास गया गई और घाटी में विनम्रता से अंधकार बोली, था, भैया, सूखे मेरे पेड़, पति की 4 हड्डियों के स्वर्ण ढेर, मुद्राएं लाल आपके पास आंखों वाले अमानत है। पिशाच। हमें जैसे कुछ ही धन उसने की प्रवेश आवश्यकता किया, है। रास्ता बंद रघुवीर हो ने गया। उसे ऊपर से पिशाच नीचे तक घेरने देखा लगे और माधव ने मुस्कुराकर बोला, आंखें बंद कर कौन सी शिव का मुद्राएं? नाम लिया। मैं किसी तभी अमानत आकाश को से नहीं डमरू जानता, की ध्वनि और हाँ, गूंजी। अगर एक तुम अघोरी चाहो प्रकट तो हुए, मैं तुम्हारी भस्म सहायता कर लिपटे, सकता हूँ। त्रिशूल धारण लेकिन किए। बदले उन्होंने में पिशाचों को भगा दिया। सावित्री का चेहरा अघोरी क्रोध बोले, से लाल हो तेरा गया। प्रेम सच्चा है। तुम्हें भगवान यह का नीला भय नहीं, पारिजात ले बाबा जा, श्याम पर याद सब रख, देख रहे यह हैं। फूल वह पाप तुरंत में वहां साथ से नहीं लौट देगा। आई। उसने माधव ने नगर वहीं के बैठकर प्रधान, इत्र बनाना शुरू कोतवाल किया और जब न्यायाधिकारी उसे के गौरी पास की याद आई, न्याय की एक गुहार गर्म लगाई। आंसू उस इत्र परंतु में गिर हर गया। स्थान पर उसकी उस पल सुंदरता इत्र की पर बुरी महक दृष्टि बदल डाली गई। गई अब वह और सिर्फ सुगंध न्याय नहीं के थी, बदले वह अपमान प्रेम मिला। की तड़प थी। सावित्री उधर रोती हुई धनीराम घर ने लौटी। गौरी को अगवा माधव कर ने कहा, बेच दिया। अब सब कुछ माधव भगवान लौटा पर तो छोड़ दो। पाया सब उजड़ा उस हुआ। रात वह सावित्री हवेली ने पहुंचा। आंसुओं के साथ दीपक धनीराम ने जलाया कहा, और गौरी अब बाबा राजमहल श्याम में से दासी प्रार्थना है। की। माधव को काल कोठरी में डाल उसी दिया रात गया। उसे स्वप्न में अघोरी दर्शन की हुए। भस्म उसके एक माथे दिव्य पर स्वर थी। गूंजा, जब डर निराशा मत चरम बेटी, पर पहुंची, सत्य की वह जीत शक्ति होगी। जागी। अगले दिन जंजीरें सावित्री टूटी। ने एक माधव योजना राज बनाई। दरबार पहुंचा। उसने नगर के उन सभी लोगों को धनीराम वही इत्र अलग राजा अलग को समय भेंट कर पर चुका अपने था। घर आमंत्रित जैसे ही किया, शीशी खुली, जिन्होंने पूरा उसका दरबार रो अपमान पड़ा। किया था। राजा को अपनी उसने दिवंगत रानी बड़े की बड़े याद आ गई, संदूक मंगवाए। क्योंकि उस इत्र पहले में फूल रघुवीर नहीं, आया, एक फिर प्रेमी का प्रधान, दर्द था। फिर पर्दे के कोतवाल, पीछे खड़ी फिर दासी न्यायाधिकारी। गौरी उस हर महक बार को सावित्री ने पहचान किसी गई। बहाने से वह उन्हें दौड़कर आई अलग और अलग बोली, संदूक में यह छिपा मेरे दिया। माधव की कोई खुशबू आ है। गया है, धनीराम कृपया ने कुछ उसे देर पागल छिप कहा। जाइए। तभी दरवाजे पर खड़ा चारों था व्यक्ति खून से अलग अलग लथपथ संदूकों में माधव। बंद हो गए। माधव बोला, फिर यदि सावित्री यह ने इत्र जोर सेठ ने जोर से बनाया है शोर तो मचाया, बताएं इसमें चोर क्या मिला चोर। है। पड़ोसी धनीराम इकट्ठा हो झूठ गए। बोला। मामला माधव राजा बोला, के दरबार तक इसमें पहुंचा। अघोरी की राजा भस्म ने जब और संदूक मेरा खुलवाए एक आंसू तो है। सबकी सच्चाई उसने सामने कहा, आ गई। दीपक की रघुवीर रोशनी में ने डर शीशी के को मारे रखिए, स्वीकार किया कि त्रिशूल का उसने चिन्ह 4 दिखेगा। स्वर्ण और मुद्राएं सचमुच अमानत में सुनहरा रखी थी। त्रिशूल चमक प्रधान, उठा। कोतवाल सत्य और प्रकट हो न्यायाधिकारी चुका की था। भी राजा पोल ने खुल गई। धनीराम को उसी काल कोठरी में डालने का राजा आदेश दिया। क्रोधित हो उठा। उसकी सारी जो संपत्ति स्वयं जब्त न्याय हुई। देने वाले थे, माधव वही को अन्यायी निकले। राजखंडी घोषित चारों किया को गया कारागार में और डाल गौरी दिया से गया। उसका विवाह है रघुवीर की राजमहल संपत्ति में जब्त धूमधाम कर से हुआ। सावित्री को उसका धन कहते लौटा दिया हैं, गया। आज जब भी उस सावित्री घर महल लौटी के और एक पति के कक्ष में हाथों में मुद्राएं नीले रखी, पत्थर की वह उसी शीशी क्षण रखी एक है। अद्भुत घटना हुई।
माधव आधी की रात आंखों के को सामने जब धुंध हवा हटने चलती लगी, है, धीरे नीली धीरे रोशनी उसे चमकती प्रकाश है दिखाई और एक देने दर्द लगा। भरी सुगंध वह रो गलियारों पड़ा। में यह फैल सब जाती है। तुम्हारी भक्ति वह और बाबा सुगंध श्याम याद की कृपा दिलाती है। है कि सच्चा दोनों प्रेम पति पत्नी मृत्यु ने से भी मिलकर लौट सकता है। खाटू धाम जाकर यदि आपको धन्यवाद यह कथा अर्पित पसंद किया। आई हो तो वीडियो को लाइक करें वहां खड़े और होकर कथा कहानी 13 सावित्री को बोली, सब्सक्राइब हे करना श्याम, ना भूलें। आपने सच कमेंट में में लिखें, हारे का सहारा सच्चा प्रेम बनकर अमर है। हमारी लाज फिर रख ली। मिलेंगे एक नई दिव्य कथा इस के कथा साथ। से हमें 3 बातें हर हर सीखने को महादेव। मिलती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। जब संसार साथ छोड़ दे तब भगवान साथ खड़े होते हैं। तो भक्तजनों, यह थी आज की प्रेरणादायक कथा, हारे का सहारा बाबा श्याम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जय श्री श्याम। चैनल पर नए हैं तो कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और नई भक्ति के साथ। तब तक के लिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।